हेलो दोस्तों, 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के इस चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे यूएई में साल 2026 के सबसे लंबी छुट्टी की, जो वहाँ के निवासियों कर्मचारियों के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। आपको बता दें कि ये लंबी छुट्टी साल 2026 की सबसे बड़ी और सबसे लंबी सार्वजनिक छुट्टी है। इस दौरान लोग घूमने का भी प्लान कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ लंबा समय बिता सकते हैं। जानकारी के मुताबिक संयुक्त अरब अमीरात के निवासी मई 2026 में साल के सबसे आकर्षक और लंबे सप्ताह के आखिरी दिनों का इंतजार कर रहे हैं। अराफा दिवस और ईद उल अधा इस्लाम में बेहद महत्वपूर्ण धार्मिक अवसर है। ये ना सिर्फ मुसलमानों के लिए आध्यात्मिक रूप से खास है, बल्कि यूएई में लंबी सार्वजनिक छुट्टियां भी देते हैं। अराफा दिवस इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने जिलहिज्जा की 9 तारीख को मनाया जाता है। ये इस्लाम के सबसे पवित्र दिनों में से एक है, जिसके बाद 3 दिन का ईद उल अधा उत्सव होता है। यूएई कैबिनेट ने इन छुट्टियों को पहले से मंजूरी दे रखी है। आपको यहाँ बता दूं कि 2026 में अराफा दिवस मंगलवार 26 मई को पड़ने की उम्मीद है। इसके बाद ईद उल अधा बुधवार 27 मई से शुक्रवार 29 मई तक 3 दिन की छुट्टी होगी। वहीं सप्ताह के आखिरी दिन शनिवार और रविवार यानी 30 और 31 मई के साथ मिलकर के निवासियों को लगभग 6 दिन की लगातार छुट्टी मिलेगी। वहीं ये छुट्टी यूएई के निवासियों के लिए बड़ी राहत और खुशी का मौका है। जो लोग और ज्यादा छुट्टी चाहते हैं वो सोमवार 25 मई को 1 दिन की वार्षिक छुट्टी ले सकते हैं। इससे छुट्टी 9 दिन तक बढ़ सकती है। इस लंबे ब्रेक का फायदा उठा के लोग परिवार के साथ यात्रा कर सकते हैं, घर पे आराम कर सकते हैं या धार्मिक समारोह मना सकते हैं। लेकिन याद रखें कि इस्लामिक छुट्टियां चंद्रमा के दर्शन पर निर्भर करती हैं, इसीलिए मई के करीब आधिकारिक तारीखों की पुष्टि जरूर करें। यूएई सरकार हर साल चंद्रमा साइटिंग कमेटी के आधार पर अंतिम घोषणा करती है। अराफा दिवस इस्लाम में इसीलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि इस्लाम में अराफा दिवस को सबसे पवित्र माना जाता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज अराफा है, यानी हज की पूरी यात्रा का सार अराफा के दिन में है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस दिन लाखों हाजी मक्का के पास अराफात के मैदान में इकट्ठा होते हैं। वो पूरे दिन प्रार्थना, दुआ, चिंतन में बिताते हैं। अराफात पे खड़े होना हज का सबसे जरूरी रुकन है, बिना इसके हज पूरा नहीं माना जाता। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अराफा के दिन अल्लाह अपने बंदों को सबसे ज्यादा माफ करने वाले हैं। इस दिन रोजा रखने का बहुत बड़ा सवाब है। हज ना करने वाले मुसलमान भी इस दिन रोजा रख के पिछले साल के गुनाहों की माफी मांग सकते हैं। आपको बता दें कि ईद उल अधा एक धार्मिक और सामाजिक महत्व भी इसका बहुत गहरा है। इसे कुर्बानी का त्योहार या बकरीद भी कहा जाता है। ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अल्लाह की आज्ञा मान के अपने बेटे की कुर्बानी देने की कहानी को याद करता है। अल्लाह ने इब्राहिम की निष्ठा देख के बेटे की जगह एक भेड़ भेज दी। ईद उल अधा के दिन मुसलमान कुर्बानी करते हैं, गरीबों में मांस बांटते हैं और परिवार के साथ खुशी मनाते हैं। यूएई में ईद उल अधा की छुट्टियां 27, 28 और 29 मई को है। लोग मस्जिदों में ईद की नमाज पढ़ते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मीठे पकवान बनाते हैं और रिश्तेदारों से मिलते हैं। यूएई में ये छुट्टियां सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी हैं। यूएई कैबिनेट ने आधिकारिक रूप से अराफा दिवस को 1 दिन और ईद उल अधा को 3 दिन की छुट्टी मंजूर दी है। कुल 4 दिन की आधिकारिक छुट्टी और सप्ताह के आखिरी दिनों के साथ 6 दिन हो जाती है। वहीं कई कंपनियां, स्कूल इस दौरान जो है पूरी तरीके से बंद रहेंगे। निवासी इस मौके पे इस्तेमाल विदेश यात्रा के लिए करेंगे। यूरोप, एशिया या अपने देश जाने वाले लोग टिकट पहले से बुक कर लेते हैं। दुबई, अबू धाबी और शारजाह के पासपोर्ट पे इस समय भीड़ बढ़ जाती है। हज 2026 की यात्रा भी मई के अंत में शुरू होने की उम्मीद है। इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार हज जिलहिज्जा की 8 से 13 तारीख तक होता है। 2026 में ये ग्रेगोरियन कैलेंडर से के 25 मई से 30 जून के आसपास होने की संभावना है। आपको यहाँ बता दो कि हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर शारीरिक और आर्थिक रूप से सक्षम मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए। हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान सऊदी अरब के मक्का पहुंचते हैं। हज की यात्रा शारीरिक रूप से बहुत कठिन है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बेहद पुरस्कृत होती है। यात्रा एहराम की हालत में शुरू होती है। एहराम सफेद कपड़े के 2 टुकड़ों को कहा जाता है, जो सादगी और समानता का प्रतीक होते हैं। हाजी काबा का तवाफ करते हैं, सफा मरवा के बीच सही करते हैं। अराफात का दिन सबसे महत्वपूर्ण होता है, जहां लाखों लोग खड़े होकर दुआ मांगते हैं। इसके बाद मुजफ्फला में रात बिताई जाती है। फिर मीना में शैतान को पत्थर मारे जाते हैं और कुर्बानी की जाती है। आखिर में बाल मुंडवा के या छोटे करा के एहराम खोला जाता है। अराफात दिवस पे अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा कर दिया, तुम पे अपनी नेमत पूरी कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के रूप में पसंद किया। जानकारी के अनुसार दोस्तों, ये दिन इस्लाम की पूर्णता का प्रतीक है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन अपना आखिरी खुतबा दिया था। हज करने वाले इस दिन विशेष रूप से दुआ करते हैं। गैर हाजी मुसलमान रोजा रख के दुआ करके सदका देके इस दिन का फायदा उठाते हैं। यूएई निवासियों के लिए ये लंबी छुट्टी कई फायदे देती है। परिवार के साथ समय बिताने, बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने, यात्रा करने या घरेलू
घरेलू काम निपटाने का मौका मिलता है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में शॉपिंग मॉल, पार्क, पर्यटन स्थल इस दौरान खास ऑफर देते हैं, लेकिन छुट्टियों में ट्रैफिक और भीड़ बढ़ जाती है, इसीलिए प्लानिंग पहले से करनी चाहिए। हज और ईद उल अजहा की तैयारी भी महत्वपूर्ण है। जो लोग हज पे जा रहे हैं वो महीनों पहले ट्रेनिंग, स्वास्थ्य जांच और वीजा की प्रक्रिया पूरी कर लेते हैं। जी हाँ, सऊदी अरब हज के लिए सख्त नियम लागू करता है। हर साल लाखों लोग कठिनाइयां सहन करके भी हज करते हैं, क्योंकि ये आध्यात्मिक शुद्धि का सफर होता है। यूएई सरकार इन छुट्टियों को बहुत गंभीरता से लेती है। कैबिनेट ने पहले से ही 2026 के लिए अराफा और ईद उल अजहा की छुट्टी मंजूर कर दी है, लेकिन अंतिम तारीख चंद्रमा दिखने पे तय होगी। पिछले सालों में भी कुछ दिनों का फर्क पड़ा है, इसीलिए निवासियों को मई के पहले हफ्ते में आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना चाहिए। वहीं ये लंबी छुट्टियां आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हैं। पर्यटन, होटल, रेस्टोरेंट और ट्रैवल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलता है। यूएई में रहने वाले विदेशी निवासी अपने देश जाके परिवार से मिलते हैं। धार्मिक रूप से ये अवसर मुसलमानों को एकजुट करता है। अराफा और ईद उल अजहा पे अमीर, गरीब, अलग अलग देशों के लोग एक साथ प्रार्थना करते हैं। कुर्बानी का मांस गरीबों में बांटा जाता है, जो भाईचारे का संदेश देता है। कुल मिलाकर मई 2026 यूएई निवासियों के लिए यादगार रहेगा। 26 मई से 29 मई तक की आधिकारिक छुट्टियां सप्ताह के आखिरी दिनों और लीव के साथ 9 दिन तक पहुंच सकती हैं। ये समय धार्मिक समारोह, परिवार, यात्रा और आराम के लिए आदर्श है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात है कि हम इन दिनों की आध्यात्मिकता को समझें। अराफा का दिन गुनाहों की माफी और दुआ का दिन है। ईद उल अजहा कुर्बानी, सदका और खुशी बांटने का दिन है। हज की याद हमें सादगी और आज्ञाकारिता सिखाती है। यूएई जैसे आधुनिक देश में भी ये धार्मिक छुट्टियां परंपरा और आस्था को जीवित रखती हैं। दोस्तों, निवासी जो हैं वो इन दिनों का पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन चंद्रमा साइटिंग और आधिकारिक खबर का इंतजार जरूर करें। ये लंबा ब्रेक काम के दबाव से राहत देगा और परिवार को करीब लाएगा। जो लोग हज पे नहीं जा पाए वो अराफा का रोजा रख के और दुआ करके बरकत हासिल कर सकते हैं। बता दें कि ईद उल अजहा पे कुर्बानी करके गरीबों की मदद करें। कुल मिला के मई 2026 यूएई में धार्मिक उत्सव और लंबी छुट्टी का शानदार संयोजन है। अराफा दिवस की पवित्रता, ईद उल अजहा की खुशी और हज की याद सब मिला के इसे खास बनाते हैं। निवासी इस मौके पे आनंद लें और आध्यात्मिक रूप से खुद को मजबूत करें। दोस्तों, ये इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।